पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल्स ए, एन और द के बारे में सीखा। आज के वीडियो में हम आर्टिकल्स का फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग आर्टिकल्स ए एंड द। फर्स्ट सेंटेंस इज ही इज ब्लैंक यूनियन मेंबर। यहाँ पे यूनियन में फर्स्ट लेटर यू है जो कि एक वॉवल है, पर यूनियन को बोलने पर उसका बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड से होता है, और जब किसी भी नाउन को बोलने पर उसके बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो हमें उसके लिए आर्टिकल ए यूज़ करना है। और यहाँ पे यूनियन मेंबर मतलब एक ही यूनियन मेंबर की बात हो रही है, इसलिए ये एक वचन मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल ए यूज़ करेंगे। ही इज़ अ यूनियन मेंबर। सेकेंड सेंटेंस, शी इज़ ब्लैंक BCom। नाउ एब्रीविएशंस के लिए आर्टिकल ए और एन यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखें तो ये है BCom। फर्स्ट लेटर इज़ बी जो कि एक कॉन्सोनेंट है, और बोलने पर भी सबसे पहले कॉन्सोनेंट साउंड ही आता है, इसलिए यहाँ पे आएगा आर्टिकल ए। शी इज़ अ BCom। अगला सेंटेंस है देयर इज़ ब्लैंक अम्ब्रेला इन द कॉर्नर। सो अम्ब्रेला में फर्स्ट लेटर है यू जो कि एक वॉवल है, और जब हम अम्ब्रेला बोलते हैं तब सबसे पहले वॉवल का साउंड आता है, इसलिए यहाँ पे आएगा आर्टिकल एन। और दूसरी चीज़ देखें तो यहाँ पे एक ही अम्ब्रेला की बात हो रही है, तो जब भी हम आर्टिकल ए और एन को यूज़ करते हैं तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देयर इज एन अम्ब्रेला इन द कॉर्नर। अगला सेंटेंस है रिया इज गोइंग टू ब्लैंक पार्क इन टाउन। यहाँ पे रिया टाउन में जो पार्क है वहाँ जा रही है, मतलब यहाँ निश्चित है कि टाउन में जो पार्क है वहाँ रिया जा रही है, इसलिए पार्क एक स्पेसिफिक नाउन हो जाता है इस सेंटेंस में, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द आएगा। रिया इज गोइंग टू द पार्क इन टाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, ब्लैंक नाइल इज ब्लैंक लॉन्गेस्ट रिवर। सो यहाँ पे नाइल एक रिवर है, और प्रॉपर नाउन्स जैसे कि ओशंस और रिवर्स के लिए आर्टिकल द यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे नाइल के आगे आर्टिकल द आएगा। द नाइल इज ब्लैंक लॉन्गेस्ट रिवर। यहाँ पे लॉन्गेस्ट एक सुपरलेटिव है, और सुपरलेटिव के आगे भी आर्टिकल द यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे भी द आएगा। द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर। अगला सेंटेंस है ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। सो यहाँ ऑनेस्ट में फर्स्ट लेटर एच है जो कॉन्सोनेंट है, पर उसको बोलने पर ऑनेस्ट मतलब बिगिनिंग में वॉवल साउंड आता है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल एन यूज होगा। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट सेंटेंस, जिया सेंट ब्लैंक SMS। सो SMS एक एब्रीविएशन है, और एब्रीविएशन के लिए आर्टिकल ए और एन यूज होता है। तो यहाँ पे देखें SMS फर्स्ट लेटर है S, पर उसको बोलने पर सबसे पहले वॉवल साउंड आता है, इसलिए यहाँ पे आएगा आर्टिकल एन। जिया सेंट एन SMS। नेक्स्ट सेंटेंस, रेचल इज ब्लैंक यूरोपियन। यूरोपियन में फर्स्ट लेटर ई वॉवल है, पर उसको बोले जाने पर यूरोपियन फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड आता है, इसलिए यहाँ पे आएगा आर्टिकल ए। रेचल इज अ यूरोपियन। नेक्स्ट सेंटेंस, वी वेंट टू सी ब्लैंक हिमालयाज। यहाँ पे हिमालयाज एक माउंटेन रेंज है, और माउंटेन रेंज के लिए आर्टिकल द यूज होता है। वी वेंट टू सी द हिमालयाज। नेक्स्ट सेंटेंस, सीमा बॉट ब्लैंक हाउस।
यहाँ पे एक ही हाउस की बात हो रही है, सो ये एक वचन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और हाउस में एच फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और उसको बोलने पर भी बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड आता है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए यूज होगा। सीमा बॉट अ हाउस। नेक्स्ट इज इट इज ब्लैंक बेस्ट मूवी। बेस्ट मूवी में बेस्ट एक सुपरलेटिव है और सुपरलेटिव के आगे आर्टिकल द यूज होता है, तो यहाँ पे द आएगा। इट इज द बेस्ट मूवी। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज ब्लैंक इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पे इंटरेस्टिंग में फर्स्ट लेटर आई वोवल है और इंटरेस्टिंग बोलने पर बिगिनिंग में वोवल साउंड ही आता है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल एन यूज होगा। इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। नेक्स्ट सेंटेंस, ब्लैंक ऑरेंजेस फ्रॉम दैट विलेज आर वेरी गुड। तो यहाँ पे देखें तो ऑरेंजेस मतलब एक से ज़्यादा ऑरेंज की बात हो रही है। अगर यहाँ एक ही ऑरेंज की बात होती तो वो सिंगुलर नाउन होता और उसके लिए हम आर्टिकल ए और एन यूज़ करते, पर यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑरेंज की बात हो रही है, मतलब ऑरेंजेस एक प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए और एन यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, सेंटेंस पढ़िए, ब्लैंक ऑरेंजेस फ्रॉम दैट विलेज आर वेरी गुड, मतलब उस विलेज की ऑरेंजेस बहुत अच्छी है। कौन सी ऑरेंजेस? उस विलेज की ऑरेंजेस बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ पे ऑरेंजेस का नाउन स्पेसिफिक और निश्चित हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द आएगा। The oranges from that village are very good. Next sentence, Simon is blank engineer. तो यहाँ पे प्रोफेशन के लिए आर्टिकल ए और एन का यूज़ होता है, और यहाँ पे देखें तो इंजीनियर में फर्स्ट लेटर ई एक वॉवल है और उसको बोले जाने पर भी बिगिनिंग में वॉवल साउंड आता है, और यहाँ पे एक ही इंजीनियर की बात हो रही है, मतलब ये सिंगुलर नाउन भी है, तो यहाँ पे आएगा आर्टिकल एन। Simon is an engineer. Next sentence, you have blank appointment with blank doctor. तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट में फर्स्ट लेटर ए है और अपॉइंटमेंट को बोले जाने पर बिगिनिंग में वॉवल साउंड आता है, इसलिए यहाँ पे आएगा आर्टिकल एन। You have an appointment with blank doctor. जैसे कि हमने आगे देखा, प्रोफेशन के लिए आर्टिकल ए और एन यूज़ होता है, पर इस सेंटेंस में देखें तो सेंटेंस है यू हैव एन अपॉइंटमेंट विथ ब्लैंक डॉक्टर, मतलब तुम्हारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। तो यहाँ पे किस डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है वो निश्चित है, इसलिए डॉक्टर का नाउन यहाँ स्पेसिफिक नाउन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आएगा आर्टिकल द। You have an appointment with the doctor. Next sentence, blank book she gave me was very useful. यहाँ पे एक ही बुक की बात हो रही है, तो जनरली सोचे तो यहाँ पे आर्टिकल ए और एन यूज़ होता, पर पूरा सेंटेंस देखे तो blank book she gave me was very useful, मतलब उसने मुझे जो बुक दी वो बहुत यूज़फुल थी। कौन सी बुक? जो बुक उसने मुझे दी थी वो बहुत यूज़फुल थी, तो यहाँ पे बुक एक स्पेसिफिक नाउन हो जाता है, क्योंकि यहाँ कौन सी बुक है वो स्पेसिफिक है, मतलब बुक का नाउन भी स्पेसिफिक हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आएगा आर्टिकल द। द बुक शी गेव मी वॉज वेरी यूजफुल। नेक्स्ट सेंटेंस है ब्लैंक पैसिफिक ओशन इज ब्लैंक लार्जेस्ट ओशन। तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन की बात हो रही है, तो ओशन एक प्रॉपर नाउन है और उसके लिए आर्टिकल द यूज होता है, तो यहाँ पे आएगा आर्टिकल द। और यहाँ पे लार्जेस्ट, लार्जेस्ट एक सुपरलेटिव है और सुपरलेटिव के आगे भी आर्टिकल द यूज होता है, तो यहाँ पे भी आएगा आर्टिकल द।
द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज मदर गेव हिम ब्लैंक ब्लैक एंड वाइट शर्ट। तो यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पे वाइट के आगे आर्टिकल ए होता तो एक ब्लैक और एक वाइट शर्ट मतलब 2 शर्ट हो जाती, पर यहाँ पे वाइट के आगे आर्टिकल ए यूज़ नहीं किया है, मतलब कि ब्लैक एंड वाइट एक ही शर्ट की बात हो रही है। और ब्लैक में फर्स्ट लेटर बी कॉन्सोनेंट है और उसको बोलने पर भी बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड आता है, इसलिए यहाँ पे आएगा आर्टिकल ए। हिज मदर गेव हिम अ ब्लैक एंड वाइट शर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज ब्लैंक एलिफेंट एट द जू। एलिफेंट मतलब एक ही एलिफेंट की बात हो रही है, ये सिंगुलर नाउन है और एलिफेंट का फर्स्ट लेटर है ई जो कि वॉवल है और एलिफेंट बोलने पर बिगिनिंग में वॉवल साउंड ही आता है, इसलिए यहाँ पे आएगा आर्टिकल एन। देयर इज एन एलिफेंट एट द जू। नेक्स्ट सेंटेंस है, ब्लैंक सन राइजेज इन ब्लैंक ईस्ट। सो यहाँ पे देखिए तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि जो भी चीज़ें अपने आप में यूनिक है उनके लिए आर्टिकल द यूज़ होता है, जैसे कि सन, मून, अर्थ, उन सभी के आगे आर्टिकल द यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे सन के आगे आएगा आर्टिकल द। और यहाँ पे है ईस्ट जो कि एक डायरेक्शन है और डायरेक्शन के लिए भी आर्टिकल द यूज़ होगा, तो यहाँ पे भी आएगा आर्टिकल द। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।